तो दोस्तों यहाँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक नोटिस आती है। नोटिस यही आती है कि आपका जो है 23,000 से जो आपका सीट जो है वैकेंसी आई हुई वो भी इंटर लेवल का। तो ये न्यूज़ सुनकर सारे स्टूडेंट बौखला जाते हैं, पगला जाते हैं और खुशी के मारे लहरा जाते हैं। लेकिन ये खुशखबरी आपको हम ज़्यादा देर तक रहने नहीं देंगे, बता देते हैं कि सच क्या है और ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किसके लिए आई है। जो एक इंटर लेवल की इससे पहले भी आई थी 2 साल पहले, तो क्या वो इसे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, सब आपको जानकारी देंगे। और आपके साथ क्या हुआ है पुराने वाले कैंडिडेट के साथ, ये भी कुछ जानकारी आपको मिल सकती है। तो चलिए मेरे चैनल से जुड़े रहो, इसको शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तो बात है कि यूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा 15 अक्टूबर से और 25 नवंबर तक आपका लास्ट डेट रहने वाला है। तो अप्लाई आप कर सकते हैं। इंटर लेवल की सीट जो है आई हुई है, जैसे कि अभी बिहार सीजिल की भी अप्लाई हो रही है ग्रेजुएशन लेवल का, लेकिन इंटर लेवल की भी है। यहाँ अप्लाई शुरू कर दी गई है 15 अक्टूबर से। और यहाँ बात बता दें आपको कि इससे पहले अब 2024 में ही अप्लाई हुआ था ना, 2024 में जो अप्लाई किए थे वो 10,000 सीट थी, ठीक है। अब ये 23,000 है। तो यहाँ बात ये है कि इससे पहले ही जो है नोटिस पहले ही कर दिया गया था कि सीट जो है पहले वाला जो था 10,000 उसको बढ़ाकर 23,000 की जाएगी। तो यहाँ उसी को दोनों को जोड़कर यहाँ 23,000 हुआ है। जो पुराने कैंडिडेट हैं जो 2024 में अप्लाई किए हैं, ठीक है, दोनों बढ़ाकर वो मतलब उसको भी इसमें जोड़ दिया गया है। आपको हम बता दें तो ये 10,000 था ना, अब ये हो गया आपका मतलब 13,000 और जोड़ दो तो यहाँ 23,000 आपका हो चुका है, ठीक है। उसको उसी में 13,000 जोड़ दिया गया है और आपका यहाँ जो है सीट बढ़ा दी गई है 23,000। और आप ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ जो है आपकी जॉब रहने वाली है। लखीसराय से लेकर जिस विभाग में हो, अदर में भी हो तो चलेगा। चलिए ये कैटेगरी वाइज आपको बांट दिया गया, आप ये हो चुका है। और इसके एग्जाम पैटर्न इस सब की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये हो चुका है, वीडियो बन चुका है। जो नहीं देखे हैं तो कोई टेंशन नहीं लेना, आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे, आराम से वो आप देख सकते हो। और यही है कि इसमें महिलाओं को 35% का भी आरक्षण दिया जाएगा। सब रहेगा, सब वही 10th 12th जो है आपका मतलब क्वालिफिकेशन में मार्कशीट रखे रहिएगा और मांगेगा। और डॉक्यूमेंट भी आपका जो है कि जो नए नए फ्रेशर हैं उनकी ये बात कर रहे हैं कि जो फ्रेशर हैं उनको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, ठीक है, कंप्यूटर के साथ आपका जो है क्या चाहिए होना चाहिए, टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश दोनों है तो दोनों भी चलेगा, नहीं तो कोई एक भी है तो एक भी चलेगा, आप रखे रहिएगा। तो अब मान के चले कि जिनके पास एक के लिए है कि मैम एक ही के लिए टाइपिंग है मेरे पास, तो क्या करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है कि टंकन जो है कहीं हिंदी में जो आप टाइपिंग में पास होते हो तो आपको खान विभाग ये सब बिहार पटना में यहाँ जॉब लगेगी। लेकिन कहीं कहीं आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मांगता है, तो ये विभाग यही दिया हुआ है कि यदि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपकी टाइपिंग है तो आपको इस विभाग में जॉब लगने वाली है। यदि सिर्फ कंप्यूटर में आपको नॉलेज है, टाइपिंग नहीं है, तो आपको इस विभाग में जॉब लगने वाली है। ये सब है आपके पास। तो आप ये में दिखा देते हैं आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग को भी। जैसे यहाँ हिंदी इंग्लिश यहाँ अब मिल चुका है, आप देखिए लिखा हुआ है ना अंग्रेजी और हिंदी। तो इसके लिए आपको ये जो है श्रम संसाधन विभाग में आपको जॉब रहेगी, बिहार पटना में है। तो ये सब है, ऐसे ही है। और आप दोनों भी भर सकते हो, कहीं भी आपकी जॉब लग सकती है। इसलिए नहीं तो हिंदी तो हिंदी विभाग वाली जो है वो उसी में जॉब लगेगी, इंग्लिश तो इंग्लिश में लगने वाली है, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर वाला में लगेगा आपका, ठीक है। अब है कि पुराने वाले की यहाँ बात कर लें कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ बहुत कुछ हो चुका है बेचारे के साथ। पहली बात कि फ़ी के लोग लेकर चलते हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट भी करोगे इसलिए बता दें। फ़ी उसमें शायद फ़ी जो थी 5 की 600 थी, यही थी ना। तो अब हो चुका है 100 रुपये। हाँ यही यहाँ एक गड़बड़ी हो गया है कि अब हो चुका है 100 रुपया। तो लोग अब पिछले वाले यदि करते हैं कि मेरा पैसा लौटाया जाए 400, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि उस समय कुछ और था अब कुछ और है। तो इसलिए फिर तो आपका लौटेगा नहीं, ये तो कन्फर्म है। बस यही था। लेकिन आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे जो 2024 में अप्लाई किए हैं उनके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, अब जो 2025 में फ्रेशर हैं जो 12th अभी पास किए हैं, जो उसमें गलती से अप्लाई नहीं किए होंगे, उनको एक मौका मिल चुका है कि 100 रुपये में आप अप्लाई कर लीजिए।
और यहाँ क्या है कि सब आपका है एक, अब यहाँ आपका भीड़ यहाँ बढ़ चुका है, और जैसे कि उस समय टोटल जितने भी कैंडिडेट है अब दुगना उसमें अब आने वाला है, क्योंकि अब 13,000 सीट और बढ़ चुकी है। तो बढ़ चुकी है तो और कैंडिडेट तो भरेंगे ही। तो समझिए कि ये ज़बरदस्त अब भीड़ है, ज़बरदस्त कट ऑफ फूटने वाली, तैयारी में लग जाना है। और एग्ज़ाम कब होगा इस पे अभी कोई बात नहीं कर सकते हैं और कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी शुरू हुआ है, नवंबर तक चलेगा, नियमावली सब बहुत कुछ रहेगा, फिर काट छाट करना मार्च अप्रैल तक हमको लगता है जाने वाला है, इस पर भरोसा अब नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, ये जानकारी थी, और कुछ नहीं है। जो आपको कमेंट और लगे तो बोल देंगे, बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।